अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक इमरजेंसी किट के बारे में बताऊंगी जो कि आपके एक बड़े बैग में हमेशा होनी चाहिए। स्पेशली वीडियो गर्ल्स के लिए। अगर आप लोग जब भी अपने घर से बाहर जाती हैं, आप स्कूल गोएंगे, कॉलेज गोएंगे, यूनिवर्सिटी गोएंगे या फिर जॉब गोइंग गर्ल्स हैं या फिर कहीं भी अभी आप अपने घर से बाहर जाती हैं, इवन आप शॉपिंग के लिए भी जाती हैं, तो आपके बड़े बैग में ये इमरजेंसी किट लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये किट वो है जिसमें उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो कि हर गर्ल्स की हर गर्ल की एक ज़रूरत है। जब भी हम बाहर जाती हैं हमें ये किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगी कि इस इमरजेंसी किट में वो क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए जब आप घर से बाहर जाती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को लाजमी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आपने ये वीडियो बाकी अपने गर्ल्स को भी फॉरवर्ड करनी है, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं उन गर्ल्स को भी फॉरवर्ड करनी है, ताकि सब गर्ल्स को पता होनी चाहिए कि हमारे इमरजेंसी किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जब हम घर से बाहर जाती हैं। तो चले आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इस तरह का आपके पास छोटा सा मिनी पाउच होना चाहिए जिसमें आप अपनी सारी इमरजेंसी चीज़ें आप इसमें डाल लें और अपने एक बड़े बैग में रख लें जो भी आप बाहर लेके जाती हैं। मेरे पास एक इस तरह का बैग है, कोई भी बैग आप ले लें, ये दराज से आसानी से मिल जाता है। और सबसे पहले जो चीज़ आती है सामने वो है एक ORS। ORS इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ORS बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी किट में लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जो हम गर्ल्स होती हैं ना, जब भी हम घर से बाहर जाने की हमें जल्दी होती है तो हम कुछ भी खाती पीती नहीं हैं। हम जल्दी से जाती हैं कि हमें लेट हो रहा है, हमें अपने जॉब पे पहुंचना है, हमें कॉलेज पहुंचना है, यूनिवर्सिटी पहुंचना है। स्पेशली इन समर जो कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो पैदल भी काफ़ी वॉक करती हैं तो आपको स्वेटिंग होती है। गर्ल्स का तो बीपी वैसे ही डाउन होता है, इसलिए ORS बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको चक्कर आ जाए, आपको एनर्जी की ज़रूरत हो तो आप फार्मेसी थोड़ी ढूंढते रहेंगे कि हमें फार्मेसी मिल जाए, या फिर किसी गर्ल्स को आपके साथ जो हैं उनको ज़रूरत पड़ सकती है तो वो एक ORS का पता लाजमी आपके पास होना चाहिए। कभी भी आपका बीपी लो हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, तो आप ये पानी में डालें और इसको आप पी लें। तो ORS इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे बैग में इमरजेंसी किट में होनी चाहिए, वो है स्क्रंचीज़, पोनी, कैचर, जो भी आप कह लें। अक्सर ऐसा होता है जब भी हम कहीं तैयार होकर जाती हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, जॉब पे जा रही हैं या फिर शादी पे जा रही हैं, तो हमारे हेयर्स खुले हुए होते हैं। हम अपनी तरफ से काफ़ी फैशन करके जाती हैं ताकि हम अच्छा लगें गाइस। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर फंक्शन पर अक्सर ऐसा होता है हमें गर्मी लगना शुरू हो जाती है, हमें बाल तंग कर रहे होते हैं, हमें स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। तो एक इस तरह की स्क्रंचीज़ या फिर हेयर बैंड कह लें या फिर कैचर कह लें, कोई भी चीज़ आपके पास मस्ट होनी चाहिए ताकि आप अपने हेयर्स को टाई अप कर लें और आप गर्मी से बच जाएं और आप कंफर्टेबली जहाँ पर भी हैं आप अपने उसको एंजॉय कर लें। जॉब पर हैं तो कंफर्टेबली काम कर लें, शादी पे हैं तो वो एंजॉय कर लें। तो एक स्क्रंचीज़ आपके इमरजेंसी किट में लाजमी होनी चाहिए, स्पेशली इन समर्स में तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक स्क्रंची लाजमी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट जो है एक मिनी परफ्यूम आपके इमरजेंसी किट में लाजमी होनी चाहिए। फ्रूटी सी छोटी सी परफ्यूम लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब घर से निकलती हैं तो हम काफ़ी तैयार होकर जाती हैं और हमने अपने ऊपर परफ्यूम्स भी लगाए होते हैं, ड्यूडेंट्स पे लगाए होते हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, स्वेटिंग होती है, तो थोड़ी देर बाद हमें खुद को रिफ़्रेश करना चाहिए। तो इस तरह की एक मिनी सी परफ्यूम आपके पास लाजमी होनी चाहिए, छोटी सी बॉटल की, ताकि आप आसानी से उसको कैरी कर लें, अपने इमरजेंसी किट में रख लें। तो मेरे पास ये है, आप लोगों के पास एक इस तरह की छोटी मिनी परफ्यूम लाजमी होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी किट में। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट ये आ गई, ये है ये लेंस किट। अगर आप लोग लेंस कैरी करते हैं, कुछ लड़कियों की आई साइड वीक होती है, वो लेंस अपने आइज़ में कैरी कर लेती हैं, या फिर वैसे ही हम लोगों को अच्छा लगने के लिए, अपने आइज़ को अच्छा दिखाने के लिए हम लोग लेंस कैरी करते हैं। अगर हम लोग लेंस कैरी करते हैं तो हमारे पास इसकी ये डब्बी लाजमी होनी चाहिए गाइस, लाजमी। वो इसलिए क्योंकि जब हम लेंस कैरी करते हैं कभी भी ऐसा हो जाता है हमारे आइज़ में इरिटेशन शुरू हो जाती है और हम ज़्यादा टाइम के लिए लेंस नहीं पहन सकते, तो हमें उतारना पड़ता है। उतार के तो आप उनको फिर फेंक नहीं सकते, ना ही आप इससे आप अपने बैग में डाल सकते हैं क्योंकि वो ख़राब हो जाती है। इसलिए एक लेंस की ये डब्बी आप लोगों के बैग में इमरजेंसी किट में लाजमी होनी चाहिए। इफ़ यू वेयर लेंस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी कैरी करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
नेक्स्ट हमारे पास कंसीलर या फिर लाइट सी फाउंडेशन लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम जॉब वगैरह पे भी हों, कहीं पर भी हों, तो हमारा मूड बदल जाता है। हम अपने फ्रेंड की तरफ किसी इवेंट वगैरह पे निकल जाती हैं, तब हमने इतना मेकअप नहीं किया होता और हमें अपना मेकअप फ्रेश करने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम घर से लाइट सा करके भी आए ना, उस पर हम कंसीलर अप्लाई कर लेंगे, लाइट सा फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे, तो हम वैसे ही फ्रेश लगेंगे। तो फाउंडेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर एमरजेंसी किट। तो हमारे एमरजेंसी किट में ये फाउंडेशन तो लाजमी होना चाहिए गाइस। अगर फाउंडेशन लग रही है, कंसीलर रख रहे हैं, बात इक्वल है। जो चीज़ आपको सूट करती है, मिनी सी हो, बॉटल ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि हैवी चीज़ हम कैरी नहीं कर सकते। अगर हम हैवी चीज़ कैरी करेंगे तो हमारा बैग वैसे ही भारी हो जाएगा। लाइट सा कंसीलर या फाउंडेशन हमें लाजमी कैरी करना चाहिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टिश्यू। टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। टिश्यू हमारे इमरजेंसी किट में लाजमी होना चाहिए। हमें कभी भी स्वेटिंग साफ़ करनी पड़ जाती है, ब्लड वगैरह आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, अपने आपके हैंड्स, हमने कुछ खाया, हमारे पास टिश्यू नहीं है, हमारे हैंड्स गंदे हो गए, तो टिश्यू का इस तरह से बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स भी मिलता है, हम मीशो से ले लें, या फिर अगर आपके घर में टिश्यू, उसमें से थोड़ा सा आप तोड़ के अपने इमरजेंसी किट में टिश्यू लाजमी रखें। टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया सैनिटरी पैड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, गर्ल्स के लिए ये लाजमी होने चाहिए। कभी भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकते हैं, हमें ज़रूरत पड़ सकते हैं, हमारे साथ जो गर्ल्स होती है उनको ज़रूरत पड़ सकते हैं, हम उनको दे सकते हैं उनके हेल्प के लिए। तो ये सैनिटरी पैड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर इमरजेंसी किट। तो ये आप लोगों की किट में लाजमी होना चाहिए, आपने लाजमी कैरी करना है, क्योंकि कुछ भी नहीं पता होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है गर्ल्स के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पेन किलर लाजमी होनी चाहिए हमारे बैग में। जो भी पेन किलर आप लोगों ने आपके डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई है, जो भी जब आपको पेन होता है आप यूज़ करते हैं, तो एक पेन किलर बहुत लाजमी होना चाहिए। क्योंकि कभी भी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हमें स्टार्ट हो जाती है, हमारे सर में पेन होना शुरू हो जाती है, हमें लेग्स में पेन होना शुरू हो जाती है, तो ये पेन किलर तो लाजमी होना चाहिए। मेरे पास ये पॉन्ड्स ट्रांसपोर्ट है, ये भी बहुत अच्छी पेन किलर है। उसके अलावा जो भी पेन किलर आपको सूट करती है वो आपके इमरजेंसी किट में गाइस लाजमी होनी चाहिए, टू रिलीफ अवर पेन, ताकि हम कंफर्टेबल फील कर सकें। क्योंकि पेन का कुछ भी पता नहीं होता, वो कभी भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक पेन किलर आप लोगों के इमरजेंसी किट में लाजमी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है सनी प्लास्ट। सनी प्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एड बैंडेज ये लाजमी होनी चाहिए हमारे इमरजेंसी किट में, क्योंकि कभी भी हमारा हैंड कर सकता है, हमारी फिंगर कर सकती है, हमारा पाँव कर सकता है, हमें कहीं से भी ब्लड आ सकता है। तो सनी प्लास्ट लाजमी होनी चाहिए हमारे इमरजेंसी किट में। हम खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे को अगर देनी ही चाहिए तो ये भी हम दे सकते हैं। तो सनी प्लास्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी इमरजेंसी किट में लाजमी होनी चाहिए जब भी हम बाहर जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सनी प्लास्ट लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया लिप टिंट और लिप ग्लॉस, ये हमारे पास लाजमी होना चाहिए। क्योंकि हम जब घर से लिपस्टिक वगैरह लगा के जाते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद फेडअप हो जाती है, हाइब हो जाती है, और हम फ्रेश फील नहीं करते। तो हमारे पास लिप टिंट या लिप ग्लॉस लाजमी होने चाहिए, जो हम अप्लाई करें और हम एकदम से फ्रेश लगने लगें और एकदम से हम प्यारे लगने लगें। तो हमारे पास लिपस्टिक लाजमी होनी चाहिए, जो भी शेड हमें सूट करता है, लाइट सा लिप टिंट और लिप ग्लॉस हमारे पास लाजमी होनी चाहिए इमरजेंसी किट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया सैनिटाइज़र। जब से गाइस कोरोना आया है तो वैसे भी हर कोई ही इसको यूज़ करता है सैनिटाइज़र को। अब तो है कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन सैनिटाइज़र हमारे इमरजेंसी किट में लाजमी होना चाहिए। क्योंकि जितने भी हम जर्म्स कैरी करते हैं, जब हम अपने डर्टी हैंड से खाते हैं, हर जगह वाटर अवेलेबल नहीं होता और ना ही सोप अवेलेबल होता है जो हम अपने हैंड वॉश करके कुछ खा लें। लेकिन सैनिटाइज़र, हमारा मिनी सैनिटाइज़र हमारे बैग में लाजमी होना चाहिए, ताकि हम अपने हैंड्स पे लगाएं और हमने जो भी खाना है, कुछ भी करना है, तो हम खा लें। तो सैनिटाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी किट में लाजमी होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सैनिटाइज़र गाइस, आपने नहीं भूलना, क्योंकि जितने भी जर्म्स हम कैरी करते हैं ना, वो हम डर्टी हैंड्स की वजह से करते हैं। तो सैनिटाइज़र तो बहुत इंपॉर्टेंट, सैनिटाइज़र लाजमी होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया नेक्स्ट गमीज़ होनी चाहिए फ्रेश ब्रेथ के लिए। क्योंकि जब भी हम सुबह उठते हैं, बेशक हम ब्रश करें, माउथ वॉश करें और हम चले जाएं, लेकिन हमारे माउथ से एक सेंट आती है, इसलिए गमीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गमीज़ लाजमी होनी चाहिए, जब भी सेंट फील हो रही हो तो हम निकाल के उसको ले लें। थोड़ी देर बाद हमारी फ्रेश ब्रेथ आना शुरू हो जाती है, इसलिए हम फिर लोगों से बात करने के लिए कंफर्टेबल फील करते हैं। तो गमीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिंट गमीज़ लाजमी होनी चाहिए।
नेक्स्ट जो है वो सन ब्लॉक लाजमी होना चाहिए आपके एमरजेंसी किट में, क्योंकि 24 आवर्स में ये हर 3 आवर्स के बाद लगाना रिकमेंडेड है। हम सुबह एक दफ़ा लगा लेते हैं, वो इनफ नहीं होता हमारी स्किन के लिए। जो भी कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमें एक सन से प्रोटेक्शन हमारे स्किन को बहुत ज़रूरी है। इसलिए सन ब्लॉक, मिनी सन ब्लॉक हमारे एमरजेंसी किट में लाजमी होना चाहिए। मैं बस रिवाज का जो भी आपको सूट करता है आप वो सन ब्लॉक ले लें, लेकिन सन ब्लॉक इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर एमरजेंसी किट, तो ये तो लाजमी होना चाहिए। उसके बाद मेरे पास एक हैंड क्रीम होनी चाहिए या हैंड लोशन, क्योंकि वैसे भी जब हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो हमारे हैंड जो थे वो ड्राई हो जाते हैं, इसलिए हैंड क्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैंड क्रीम है, क्योंकि हैंड क्रीम या लोशन होना चाहिए। हमारे जो हैंड है वो सैनिटाइज़र के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं और हम ड्राई हैंड से कहीं भी ना जाते हुए अच्छे लगते हैं, हमें खुद भी कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आती। तो एक मिनी सा हैंड क्रीम या फिर हैंड लोशन लाजमी हमारे एमरजेंसी किट में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे एमरजेंसी किट में है वो एक लिप बाम होना चाहिए, क्योंकि लिप ग्लॉस तो हम लगाते ही हैं, उससे पहले हमें लिप बाम लाजमी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लिप ग्लॉस या फिर लिपस्टिक से हमारे जो लिप्स होते हैं वो काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। इसलिए लिप बाम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अवर एमरजेंसी किट। तो लिप बाम भी होना चाहिए और एक मिनी सीज़र होना चाहिए हमारे एमरजेंसी किट में। किसी भी वक्त हमें कुछ भी काटने की ज़रूरत पड़ जाती है या फिर हमारे कपड़ों से धागे उठना शुरू हो जाते हैं जो कि अच्छे नहीं लग रहे होते, एक मिनी सीज़र हमारे उसमें लाजमी होनी चाहिए। हमें कोई पैकेट काटना, ORS काटना है, सनीप्लास्ट काटनी है, मेडिसिन काटनी है, कुछ भी करना है तो एक मिनी सीज़र लाजमी होना चाहिए। दैट्स इनफ गाइस। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे एमरजेंसी किट में लाजमी होनी चाहिए। दैट वाज इट फॉर टुडे वीडियोस। ये लाजमी होना चाहिए हमारे किट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जब हमारे किट में होंगी ना तो हम किसी भी जगह पे सेफली ट्रैवल कर लेंगे, सेफली बाहर आ जा सकेंगे। तो गाइस ये लाजमी होना चाहिए। ओके गाइस, होपफुली यू लाइक माई वीडियो। आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिली होंगी मेरे आज की वीडियो से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।